मैं मानता हूँ कि आरक्षण व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। जिसको लोग अपना गुरु मानते हैं, जिससे बच्चे शिक्षा लेते हैं, जहां से बच्चे शिक्षित होते हैं, एजुकेशन लेते हैं, जब वही टीचर इस प्रकार से जहर उगलने लगेगा तो आप सोचिए बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, संविधान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जिस संविधान को पढ़कर, जिस संविधान ने उसको टीचर बना दिया, उसी संविधान के खिलाफ वो बात कैसे बोला, मैं आपको दिखाऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी दस्तक यूपी। गुजारिश होगी कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए। तो आइए आपको मैं एक वीडियो दिखाता हूँ। ये वीडियो रोजगार विद अंकित करके एक चैनल है, उसके टीचर है, क्या कुछ कह रहे हैं आरक्षण पर। मैं मानता हूँ कि आरक्षण व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आरक्षण व्यवस्था जो है अब आपस में मतभेद पैदा कर रही है। तो वीडियो आपने दोस्तों देख लिया। टीचर ने कहा कि मैं मानता हूं आरक्षण की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। सोचिए यार, टीचर, रोजगार वित्त अंकित टीचर है, टीचर कह रहा है कि मैं समझता हूं आरक्षण नहीं होना चाहिए। आरक्षण से आपस में मतभेद पैदा हो रहे हैं। अब सोचिए दोस्तों, क्या आरक्षण से, जिसको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सोच समझकर लोगों के लिए दिया था, क्या उससे मतभेद समाज में पैदा हो रहे हैं? क्या उससे जातिवाद पैदा हो रहे हैं? तो आप सोचिए, तमाम वीडियो में आपके लिए मौजूद हूं लेकर। एक वीडियो भी सामने देख लीजिए। एक महिला है, पढ़ी लिखी शिक्षित महिला, संवैधानिक बात कैसे कर रही है। तक जाति व्यवस्था, जब तक आरक्षण, तब तक हम न पहुंचे तुम तक आरक्षण, तब मंदिर में मनुवादी, जब तक आरक्षण, तब सर्वोच्च न्यायालय में कॉलेजियम, जब तक आरक्षण, तब छुआछूत मिट जाए, जब तक। तो वीडियो आपने देख लिए दोस्तों। एक महिला है, सोचिए संविधान को इन्होंने पढ़ा है बखूबी। इन्होंने कहा जाति व्यवस्था जब तक, आरक्षण तब तक, आरक्षण तब तक मंदिर में मनुवादी, जब तक आरक्षण तब तक सर्वोच्च न्यायालय में कॉलेजियम सिस्टम, जब तक आरक्षण जब तक छुआछूत, जब तक आरक्षण तब तक की छुआछूत, जब तक आरक्षण तब तक जब तक बराबरी की व्यवस्था न हो जाए, आरक्षण तब तक। तो आप सोचिए, महिला का पॉइंटेड शब्द को आप सुनिए, और वहीं एक टीचर कह रहा है कि आरक्षण से मतभेद पैदा हो रहे हैं, आपस में भाईचारा खराब हो रहा है और आरक्षण को खत्म हो जाना चाहिए। मैं समझता हूँ आरक्षण होना नहीं चाहिए, टीचर का कहना है दोस्तों। अब मैं पॉइंटेड चीज आपको बताऊंगा। वीडियो को आपको पूरा देखना ही पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि संविधान से आज सबको पूरा अधिकार मिल रहा है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, पॉलिटिशियन हो, नॉन पॉलिटिशियन हो, सभी को संविधान इक्वल राइट दे रहा है। क्या इक्वल राइट सभी को मिल रहा है? आज मैं आपको खुलासा करने जा रहा हूं आपके बीच इस वीडियो में दोस्तों। तो आइए मैं दिखाता हूं आपको। आरक्षण सामाजिक व्यवस्था पर आधारित है दोस्तों। सामाजिक बराबरी जब तक नहीं होगी तब तक आरक्षण माना जाना चाहिए। तमाम ऐसे वीडियो जो आरक्षण वाले हैं, जो संवैधानिक बात करते हैं, संविधान में जो प्रोवाइड है, ये चीज कहता है कि सामाजिक व्यवस्था जब तक बराबर नहीं हो जाती, आरक्षण तब तक रहेगा। और महिला ने कहा कि जाति व्यवस्था जब तक रहेगी तब तक आरक्षण रहेगा। मंदिर में मनुवादी जब तक रहेगा, मंदिर में एक ही लोग जब तक हैं तब तक आरक्षण रहेगा। मंदिर में क्यों नहीं आरक्षण धारी को बैठाया जाता है, एससी को बैठाया जाता है, एसटी को बैठाया जाता है, आदिवासी क्यों नहीं बैठाया जाता मंदिर में? सर्वोच्च न्यायालय में क्यों नहीं बैठाया जाता बड़ी कुर्सी पर? छुआछूत उनके साथ क्यों होता है? क्या आपने कभी देखा सवर्ण के साथ घोड़ी पर चढ़ने पर उसको मारा जाए? बारात जा रहे उसके बारात को नुकसान पहुंचाया जाए, बहन बेटियों की शादी हो रही उसमें नुकसान पहुंचाया जाए? क्या आपने देखा कभी मूछ काट दिया जाए, कभी पानी पीने पर उनको मार दिया जाए? कभी आपने सुना है ऐसा? तो व्यवस्था के खिलाफ ये आरक्षण है दोस्तों। व्यवस्था सुधर नहीं रही है। संविधान सबको इक्वल अधिकार दे रहा है, लेकिन सरकार संविधान के तहत चला नहीं पा रही है। आज आए दिन आपको देखने को मिल रहा है कि कहीं छुआछूत हो रहा है, तो कहीं जाति के आधार पर मारा जा रहा है, कहीं मूछ कर रखने पर मारा जा रहा है, कहीं अच्छे कपड़े पहनने पर मारा जा रहा है, तो कहीं शादी में घोड़ी पर चढ़ने पर मारा जा रहा है। आप सोचिए, इस प्रकार की बातें कोई टीचर आपसे नहीं कह रहा है। अब आप सोचिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। कितने कोतवाली थानों में इंस्पेक्टर आरक्षण वाले हैं, एससी समाज के हैं। कितने कोर्ट में, न्यायालय में जज आरक्षण वाले हैं, एससी समाज के हैं। कितने सचिवालय में अधिकारी आरक्षण वाले हैं, एससी वाले हैं। डीएम, एसडीएम
कितने आरक्षण वाले हैं, एससी वाले हैं, कितने पीएम एससी वाले हो गए हैं, कौन सा पीएम एससी समाज से हुए हैं आज तक। आप सोचिए कितने विश्वविद्यालय में कुलपति आरक्षण वाले हैं, एससी वाले हैं, कितने तहसीलों में सीईओ एसडीएम आरक्षण वाले हैं, एससी वाले हैं, कितने हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति आरक्षण वाले हैं, एससी वाले हैं। आप अंदाजा लगाइए, इमेजिन करिए, अनुभव करिए, क्योंकि ऐसे टीचर से अगर आप पढ़ेंगे तो आप समझिए आपका ब्रेन वॉश कर देंगे दोस्तों। शर्म नहीं आती कि इस प्रकार से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं टीचर होकर। तो आप समझिए कितने कोर्ट में जज हमारे हैं एससी समाज के, वही कितने सचिवालय में अधिकारी एससी समाज के हैं, सभी लोग तो वही है। आप समझिए कितने हैं इंस्पेक्टर थानों में, कितने हैं डीएम जिले में, कितने हैं पीएम देश में, कितने विश्वविद्यालय में कुलपति एससी समाज से आरक्षण वाले हैं। इसका आंकड़ा भी नहीं लगा पाएंगे आप दोस्तों, है ही नहीं, ना के बराबर है दोस्तों। तो आरक्षण के खिलाफ सभी लोग हैं, लेकिन व्यवस्था के खिलाफ कोई आवाज चू तक नहीं करना चाह रहा है दोस्तों। और ऐसे वीडियो आपको कोई दिखाएगा नहीं, ऐसा विश्लेषण कोई नहीं करेगा, ऐसी खबरें आपको कोई नहीं दिखाएगा दोस्तों। सिर्फ सब दिखाएंगे कि अब आरक्षण समाप्त हो जाना चाहिए, आरक्षण 20 साल के लिए था, आरक्षण 30 साल के लिए था, जिसके मन में जो आता है बोल कर चला जाता है मीडिया में। और मीडिया के रिपोर्टर भी अच्छे खासे हो जाते हैं कि उनसे सवाल नहीं किया जाता कि आखिरकार सामाजिक व्यवस्था क्यों नहीं सुधर रही है, क्यों एससी समाज के लोगों के साथ, उनके बहन बेटियों के साथ एट्रोसिटी हो रही है, क्यों उनके स्कॉलरशिप को बंद किया जा रहा है, क्यों उनको हायर एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, क्यों आज वो लोग गरीब हैं, क्यों उनके पास 5-6 बीघे जमीन नहीं है। ये सब सवाल मीडिया के लोग नहीं करते हैं, सिर्फ वो हाँ में हाँ मिला देते हैं दोस्तों। कभी कोई बाबा आके बोल के चले जाएगा आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए, आरक्षण इतने वर्ष के लिए था, बाबा साहब ने इतने वर्ष के लिए किया था। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को समझना सबके बस की बात नहीं है दोस्तों, सिर्फ उनको पॉलिटिक्स के लिए लोग उनका नाम ले लेते हैं, लेकिन बाबा साहब ने हमेशा से सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक परिवर्तन के लिए लड़ा दोस्तों। जब तक सामाजिक व्यवस्था सही नहीं हो जाएगी तब तक आरक्षण रहना चाहिए, ऐसा मानना सभी लोगों का है, ऐसा मैं भी मानता हूँ, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था ही समाज की मूल ढांचा है दोस्तों। आज समाज में ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव, हाई लो एजुकेशन, आप सोचिए हायर एजुकेशन कौन ले रहा है आज, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड में किसके बच्चे ज्यादातर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर किसी को समझ में नहीं आता कि सामाजिक व्यवस्था पहले परिवर्तन होना चाहिए। एसएससी बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में, आईसीएसई बोर्ड में 50% सवर्ण के होने चाहिए, 50% दलित के होने चाहिए, 50% एससी के होने चाहिए, सभी लोग बराबर इक्वल हो जाए ना, तो आरक्षण की जरूरत किसी को नहीं पड़ेगी। सबके पास जमीनें बराबर हो जाए, आरक्षण की जरूरत किसी को नहीं पड़ेगी। सब नौकरी में हो जाए, आरक्षण की जरूरत किसी को नहीं पड़ेगी। तो ऐसे में आरक्षण किसी को जरूरत है ही नहीं। लेकिन जब जो समाज कमजोर है, जिसकी सामाजिक व्यवस्था मजबूत नहीं है, सामाजिक ढांचा मजबूत नहीं है, उसको आरक्षण की जरूरत होनी चाहिए। तो दोस्तों वीडियो आपने देखा, अंकित विथ रोजगार एक चैनल है, टीचर है, गुरु है, ये टीचर इस प्रकार से बयान बच्चों को दे रहा है, पढ़ा रहा है। आप सोचिए कि इस मानसिकता का टीचर होगा। तो महिला का भी वीडियो आपने देखा, महिला ने खूब बढ़िया तरीके से बताया। आप क्या कुछ सोचते हैं अपडेट पर दोस्तों? विश्लेषण आपको कैसा लगा बताइए कि मुझे लगातार आपके लिए अच्छी खबरें और निष्पक्ष खबरें, संवैधानिक बात लेकर मैं मौजूद होता रहता हूँ। मिलता कुछ अगली अपडेट में, अभी के लिए आप बने रहे हिंदी दस्तक यूपी पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते कुछ अगली अपडेट में।